आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे कैनवा और फाइवर पे काम ज़रूर करना चाहिए और एक एजेंसी बना लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि एजेंसी कैसे काम करती है और एजेंसी कैसे बनाई जाती है, उस पर थोड़ा सा बताएंगे मुझे। कंस्ट्रक्शन की कंपनी होती है ना, ठेकेदार की। किसी कंपनी में 3 ठेकेदार के पास मजदूर होते हैं और कुछ ठेके पे होते हैं। किसी के पास 1000 एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी के पास आरामको है, उसके पास लाखों एम्प्लॉयज़ हैं। एजेंसी बेसिकली ठेकेदारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी से आप कंपेयर कर सकते हैं। एजेंसी जो ये वाली एजेंसी है या सोशल मीडिया की एजेंसी है, उसके पास जो मजदूर हैं वो कैनवा के एक्सपर्ट होते हैं, फाइवर के एक्सपर्ट होते हैं, फोटोशॉप के एक्सपर्ट होते हैं, वीडियो एडिटर होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं। ये सारे आपके पास पहले से मौजूद हैं। आपको ये सारे काम खुद भी करना आते हैं और आपको जो सबसे बड़ी कला आती है वो है लोगों से काम कराना और लोगों से गुफ्तगू करना। जिस आदमी को ये कला आती हो कि वो लोगों से काम करा सकता हो, उनको सिखा सकता हो, उसको एजेंसी ज़रूर बनानी चाहिए सोशल मीडिया। क्यों? इसलिए कि वो कस्टमर की हैंडलिंग भी सिखा रहा है। आप इतने साल से लोगों को कस्टमर हैंडलिंग की तो सिखा रहे हैं, सेल्समैनशिप सिखा रहे हैं, लोगों से बात करना सिखा रहे हैं, चीज़ को बनाना चाहते हैं। प्रोडक्शन तो उसका 20-30% काम है। असल तो काम आप खुद ही बता रहे हैं कि 70% तो काम ही चीज़ को बेचना है, 30% आप बाजार से किसी से बनवा लें। जब आपका माल बिकने लगे तो आप खुद बेचना शुरू कर दें। यही एग्जैक्ट चीज़ आप कर सकते हैं। इस वक्त लोग क्या करते हैं कि अपवर्क पे एजेंसी बनाते हैं, फाइवर पे एजेंसी बनाते हैं, अच्छा क्वालिटी का काम के ठेकेदार ढूंढ लेते हैं, सब ठेकेदार, और उससे काम कराना शुरू कर देते हैं। तो $1000 का काम पकड़ा, आगे 500 दिए, 500 जेब में। वो खुद क्यों नहीं कमा पा रहा 500 वाला? उसको बात ही करना नहीं आती। सारा गेम है बात करने का, उसको बात करना नहीं आती तो वो आगे से काम नहीं ले पा रहा। आप जैसे पाकिस्तान के अंदर हजारों लाखों जो कपड़ा बेचने वाले हैं, गाड़ियां बेचने वाले हैं, सेल्समैन हैं, जिनको लोगों से गुफ्तगू का आर्ट आता है, उनको डेफिनेटली सोशल मीडिया एजेंसी बनानी चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं आना चाहिए उसके बारे में, सिर्फ काम लेना है। अब गाड़ी के सेल्समैन को गाड़ी बनाना थोड़ी आती, गाड़ी बेचना आती है। वो मैनुअल पढ़ता है, टक 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 टक, आधे घंटे, जी सर मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आ जाओ जी। मुर्गा किधर है? इधर मुर्गे डॉलर वाले मुर्गे हैं, रुपए वाले मुर्गे ही नहीं है। तो जहाँ जिस शहर में, जिस मुल्क में $22 का चिकन टिक्का खाता है बंदा, यहाँ पे $1 का चिकन टिक्का, देखो 22 गुना तो वो आपको खुशी से देने को तैयार है, बगैर चूचा करे। तो उस मार्केट में काम करना चाहिए या यहाँ चमारों के मार्केट में काम करना चाहिए जहाँ पे अठन्नी चवन्नी निकालते हुए लोगों की मुसीबत पड़ जाती है। तो अमेरिका की मार्केट है, यूरोप की मार्केट है, फाइवर पे खुली हुई है, अपवर्क पे खुली हुई है, guru.com पे खुली हुई है। वहाँ जाएं और काम पकड़ें, काम पकड़ के नीचे बंदे पकड़ें, उनको काम देना शुरू करें, काम करें। जब काम आना शुरू हो जाए तो 2-4 बंदे रख लें, फिर 10 बंदे रख लें, फिर 1000 बंदे रख लें। इस वक्त अगर 10 मिलियन बंदे भी इस बिजनेस में आ जाएं तो कम है, क्योंकि पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे जा रही है। हर कंपनी को वेबसाइट चाहिए, हर कंपनी को फेसबुक मैनेजर चाहिए, हर कंपनी को यूट्यूब में। आपके पास 5 बंदे हैं इस वक्त, आपका अपना सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल करने की। तो शाहिद जोया जैसे डॉक्टर अमेरिका में नहीं है, शाहिद जोया जैसे प्रॉपर्टी सेलर अमेरिका में नहीं है, शाहिद जोया जैसे कारपेंटर अमेरिका में नहीं है। जिसका कारोबार है उसको सोशल मीडिया के लिए 1 से 5 बंदे चाहिए या एजेंसी चाहिए, जो यार ये तुम ले लो, तुम हैंडल कर दो, मुझे नहीं समझ आता। अब एक डॉक्टर का सोशल मीडिया से क्या लेना देना, लेकिन उसके बगैर उसका धंधा नहीं चलेगा। वो $1,00,000 रोज के कमाता है, जो $1,00,000 रोज का कमाता है वो आपको कितने पैसे दे सकता है? बहुत सारे दे सकते हैं। तो आप उस बहुत सारे वाले के पास जाना, क्यों गरीबों फकीरों वाले काम कर रहे हैं? हमको क्या आफत पड़ी है कि हम मशीनें बनाएं, जब हम मशीनें चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं? अगर हमारे पास पैसे होंगे तो करेंगे ना। थोड़ी अर्से पुरानी बात है कि यूएई, सऊदी अरबिया और कतर की हो गई लड़ाई, मतलब गुस्सा हो गया एक दूसरे को, कज़न के। तो सारा दूध सऊदी अरब से आता था कतर में। उन्होंने कहा हम तुम्हारा दूध बंद करें, दूध बंद हो गया। एक ब्रिज है उसको क्रॉस करें तो दूध बंद हो गया। कतर के पास इतना पैसा था कि उन्होंने प्राइवेट जहाज चला के भैंसें मंगवाई, घास जहाज पे आती थी, और लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए बनाए इस प्रोसेस के दरमियान में। उन्होंने 3 महीने में अपनी पनीर की फैक्ट्री सेट करी, दूध की फैक्ट्री सेट करी, भैंसें आना शुरू हो गई। पहले दूध आना शुरू हुआ, फिर भैंसें आना शुरू हो गई। पूरी भैंस जहाज में आई, पूरे फार्म्स जहाज में आए, और 6 महीने में वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। ये है पैसे की ताकत। आप गरीब आदमी हैं, आपको ठंडी भी दिखानी पड़ती हर जगह। आप गरीब से गरीब मुल्क चले जाएं, वो आपके पासपोर्ट में यूँ फेंकते हैं, चलो वीज़ा नहीं है, दफ़ा हो जाए। मैंने इतनी रिजेक्शन खाई है। मैं थाईलैंड चला गया एक दफ़ा सिंगापुर का वीज़ा नहीं होता था, मैं हर साल जाता था। तो वहाँ से उसने वापस भगा दिया, चलो भाई।
मुझे वापस आना पड़ा, नहीं गया। मैं जापान गया, एयरपोर्ट से भगा दिया, चलो भाई वीज़ा नहीं, बाहर जाओ। आपके पास कौन और कोई आईडी है, कुछ है नहीं, सॉरी पाकिस्तानी को हम नहीं जाना सकते। ये हमारी औकात है। वो औकात क्यों है? इसलिए हम गरीब हैं। जैसे गरीब आदमी को आप अपने ड्राइवर को, अपने चौकीदार को अपने खास घर में बैठ के नहीं खिलाते, आप धुतकार देते हैं, वो इसी तरह आपको धुतकारते हैं। क्या गरीब आदमी? तो गरीब क्यों गरीब हैं? हम कि गरीब है, बाहर आए, एजेंसी बनाएं, $1 मिलियन का टर्नओवर कोई बड़ी बात नहीं है। दैट्स $1 मिलियन का टर्नओवर का मतलब है 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए साल। अगर उसमें से आपने 20% बचा लिया तो आपके 4 करोड़ साल के बच गए। हलाल टैक्स फ्री आमदनी है, कोई गवर्नमेंट का किसी दफ्तर से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। आपके पास डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं। अभी आप जाते हैं 1 साल छिटांग भर चाय बेचने के लिए 25 आपको कागज भरने पड़ते हैं। 6 महीने कल आप बता रहे थे सिर्फ कागज समझने में लगा दिए मैंने। ये सारे अजाब से जान छूट जाएगी आपकी, कि जो जितने गवर्नमेंट के अजाब, आपको कोई गवर्नमेंट का ज़्यादा तंग नहीं कर सकता। अगर ज़्यादा तंग करे, मैं आपको एस्टोनिया में कंपनी खुलवा दूंगा, अमेरिका में कंपनी खुलवा दूंगा। आप अमेरिकन कंपनी के मालिक होंगे यहाँ बैठ के, और आराम से ठाठ से आप खानेवाल में रहें। कोई गवर्नमेंट का दफ्तर का आदमी आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप नॉन पाकिस्तानी बिजनेस कर रहे हैं, आप यहाँ आराम से रह रहे हैं, आप यहाँ आमदनी नहीं कमा रहे, तो टैक्स भी नहीं लगता आपके ऊपर। आप यहाँ खर्च करें, बादशाहों की तरह रहें। किसने बोला है आपको कि आप यहाँ पे एक एक जूते अपने घिसते रहें गवर्नमेंट के दफ्तर में जाकर? ये आसान तरीन तरीका है बदला लेने का गवर्नमेंट के लोगों से, कि इनको बिल्कुल आख कर दें। मैं जो आपकी बात समझ सका हूँ अभी तक एजेंसी बनाने के हवाले से, कि मेरे पास टीम मौजूद है, मैं इस टीम को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, प्रोफेशनल्स लोग और ऐड कर लूँ, और उसके बाद मैं पहले खुद करूँ, खुद करने के बाद फिर मैं लोगों को ये सर्विसेज देना शुरू कर दूं और सिखाना शुरू कर दूं। और ये सर्विसेज ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर हो, जहाँ से डॉलर्स आ सकें। भाई फाइवर पे जो होगा ना, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर, उसको डॉलर चाहिए, उनको डॉलर चाहिए। उनका प्रॉब्लम है कि वो आपको पैसे कैसे देते हैं। दुनिया फ्लैट हो चुकी है, रुपए में नहीं सोचती। सारी दुनिया जो इंटरनेट पे वाले बासी है ना, वो बिटकॉइन में सोचते हैं, इथीरियम में सोचते हैं, या डॉलर में सोचते हैं। आप रुपए में कमाते हैं ना, इसलिए आप रुपए में सोचते हैं। मैं डॉलर में सोचना 15 साल से छोड़ू। आप उस्मान से मिलते हैं, वो डॉलर में नहीं सोचता, वो यूँ पैसे डालता है। $10 हो गए यार, कल अपने खाना का यार $20 हो गए, कोई नहीं, एक चिकन टिक्का भी नहीं आना था। तो मैंने जब पहली दफ़ा ऑस्लो गया, तो वहाँ मैंने जाके बड़े डरते डरते एक डिश मंगाई, तो मेरा आया कोई बिल समझो 12,000 रुपये। जब पता चला कि यार हमारी औकात क्या है, हम तो खाना भी नहीं खा सकते एक वक्त का बाहर जाके, तो हम बहुत खामखाई में कम पैसे कमाते हैं। शुक्रिया। तो एजेंसी बना के काम मुझे फाइवर पे ही करना चाहिए? शुरू फाइवर से करें, फिर अपवर्क से करें। मैं आपको टीचर देता हूँ, अगर आपके पास टाइम है आप एक्सट्रीम कॉमर्स ज्वाइन करें, आप इनेबलर्स ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारा नेटवर्क मिल जाएगा। मैंने आपको फ़र्ज़ करें कि अगर पत्तों की चले गए तो क्या होगा 3 दिन के बाद, हर चीज़ फूल के आपको पता होगी, लोग आपको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, प्यार भी करते हैं, एक चीज़ भी बताएंगे, सब आ जाएंगे, ओए शायद भाई चलो इनको बता दो, तो आप जो पूछेंगे वो बता देगा। तो आपने अगर महीना भर एक्सट्रीम कॉमर्स में 2 महीना गुजार लिए, या हफ्ते में 2 दिन आप चले गए 2-2 घंटे के लिए, जब भी आप लाहौर जाएँ जाके 2 घंटे बैठ जाएँ, तो क्या होगा, हर बच्चा आपके पास आके बैठेगा। ऐसे ही आपके नेटवर्क बनना शुरू होगा, ये फलाना वाला है, ये फलाना वाला है, इससे ये मैंने हेल्प मांगनी है, यही जो आप अभी करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक नॉच ऊपर लेके जा रहा हूँ, जो आप अभी करते हैं वही कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं कर रहे आप। जैसे आप फैल्कन केमिकल करते थे, उसी तरह अब आपने और 10 चीज़ें करना शुरू की, उन सबको ड्रॉप कर दें, कम से कम कर दें। वहाँ फोकस 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट बनाएं। यार मैंने 10,000 लोगों को ना बस यही फैक्ट्री लगवा के देनी, बाकी तुझे ये करना है, ये कर ले, तू कर ले, तू कर ले, ये तो कर ले। आइडियाज देना बंद कर दें, दे चुके आप। अब फोकस करें, ग्रो करें, यूं वर्टिकल करें इसको, और साथ में एजेंसी का बना काम सीखें और दूसरों को सिखाएं। क्यों? इसलिए कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं है लगाने की, कोई मशीन नहीं खरीदनी, एक आदमी पर पॉलिश करनी है, वो आप खुद हैं, और दैट्स इट। जो आप अभी करवाते हैं, वरना कोई फैक्ट्री चला ही नहीं सकता जब तक वो अपने आप को पॉलिश नहीं करे, वो ठीक ना हो तो फैक्ट्री चला सकती। जब उसने 10 लाख का काम करना है, उस 10 लाख रुपए महीने की जगह तो उस भाई तो 2 करोड़ का काम कर ले। अंग्रेजी माड़ी सी आती है, कोई बच्चा रख ले 25,000 रुपये का, वो भी सीख जाएगा, तो 12 भी पैसा भला हो जाएगा। अभी भी तो यही करते ना। बस मैं ये समझाऊँ कि जो ज़िंदगी में कर रहा हूँ वो चलता रहे, कम कर दें, नहीं वो चलता रहे, क्योंकि उसमें मेरा कोई अब अमल दखल नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक इतवार के अलावा।
तो साथ में मैंने क्या करना है कि खुद सीखना है कि फाइवर पे पैसा कैसे कमाते हैं। आप $500 पे पहुंच जाएं। आपको टीचर मैं कल दे चुका हूँ सारे, आपको $500 पे जब पहुंच जाऊं तो फिर लोगों को सिखाना शुरू कर दूं कि $500 कैसे कमाते हैं। फिर आप अपनी टीम को सिखाना शुरू करें ना, और फिर यहाँ पे सिखाना शुरू करें और उनके यार मैंने देखो ये कमा लिया, अब तुम शुरू हो जाओ। जैसे ही आप अनाउंस करेंगे कि मैं सिखा रहा हूँ, लोग आपके पास चल के आएंगे। जैसे मेरे पास चल के आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। रेहान भाई सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में पढ़ा सकता हूँ मैं आपके, रेहान भाई मैं आपके स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। मैंने आपने कल पूछा आपको कितना % यकीन है, मैंने कहा भाई मैंने तो 98 भी नहीं कमाया, लेकिन मुझे ये मालूम है इसने कमाया, इसने कमाया, इसने कमाया, इसने कमाया, सारे मेरे दोस्त। मैं इनको बिठाऊंगा, बेटा जरा इनको सिखा दे, बेटा इनको जरा ही कर दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे वहाँ बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, बेटा सिखाना क्या मसला है। वो डंडी मारेगा, मैं कहूँ भाई अब बता दो बस। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 1 महीने में कमाना शुरू कर दूंगा या 4 महीने में। कह सकता हूँ कि आप हफ्ते भर में कमाना, लेकिन इंशाल्लाह हाथ मिलाए ना जी, अब इस पे हम कमाना शुरू करेंगे और सिखाएंगे। इसलिए क्योंकि ये हमारे मुल्क की तकदीर बड़े आराम से बदल सकता है। शायद आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख फेसबुक व्हाट्सएप को उस पर लोग हैं, उसमें से यार अगर 10% ने शुरू कर दिया ना तो बड़ा सवाब मिलेगा, बड़ी कमाई होगी। वो फिर आगे सिखाएंगे। और आपका जो ट्राइब है ना, आपका कबीला, वो सारे सिखाने वालों का है। ऐसे ही यानी उसमें बहुत सारे ऐसे चूजे हैं जो कि सारे के सारे सिखाना चाहते हैं। ऐसे यूट्यूब के चैनल्स बना के बैठे हुए हैं आगे अपने, और बहुत गरीब है, उनके अंदर बेली में आग लगी हुई है, ऐसे वो भूखे हैं, उनको पैसे चाहिए। ये जो बाकी बच्चे हैं अच्छे हैं, स्कूल कॉलेजों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनके बच्चों के पेट में ना आग नहीं है, और माँ बाप पैसे दे देते हैं ऐसे ज़्यादातर का। तो वो आग वाले बच्चों को आप सिखाएंगे ना तो वो जंगल में आग लगा। बहुत शुक्रिया।